वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक जनरल टॉपिक, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस किस तरह से एक्चुअली रहा करता है और कैसे हम लोग को जो है लिखना चाहिए यूनिवर्सिटी वाले में जो है। ठीक है, तो प्राय ऐसे तो फिलहाल में अभी लॉकडाउन के बाद कई सारे यूनिवर्सिटी जो है एक्चुअली वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन पूछने वाला है, तो इस पर हम लोग अभी आज बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम अलग से कभी जो है टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो पूर्णतः रूप से अभी लॉकडाउन के बाद किया तो उसमें कैसे जो हम लोग तैयारी करेंगे, उसके लिए हम अलग से जो है वीडियो बना देंगे। ठीक है, उसका अलग जो है डिस्कशन किया हुआ रहेगा। अभी फिलहाल में हम लोग बात करेंगे नॉर्मल रूप से जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछा करता है प्राय अधिकतर बार जो, ठीक है, उसके बारे में जो, ठीक है, जो अधिकतर यूनिवर्सिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक रहा करता है, यूनिवर्सिटी जिस तरह क्वेश्चन पूछा करते हैं प्राय जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी में एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे 20 ऑब्जेक्टिव आपको जो है कुछ यूनिवर्सिटी में हमेशा रहते हैं, और बाकी कुछ कई सारे यूनिवर्सिटी जो ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं है। यूनिवर्सिटी का जो मेन क्वेश्चन एक्चुअली रहा करता है वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस वाले एक्चुअली रहा करते हैं। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मेनली रूप से यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चंस रहा करते हैं, ग्रेजुएशन का जो क्वेश्चंस रहा करते हैं वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को रहा करते हैं। उसमें से भी फिजिक्स में खास करके जो है वो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपको ज्यादा रहा करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है डेरिवेशन बेस्ड एक्चुअली रहा करते हैं। ऐसा नहीं बोल रहे हैं थ्योरी के नहीं रहते हैं लेकिन कम एक्चुअली रहा करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन जो रहेंगे डेरिवेशन बेस्ड रहा करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा जो है नहीं पूछा रहता है। ठीक है, कुछ ही यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल का सेक्शन देता है। ठीक है, जैसे आपको जो है बेन मंडल यूनिवर्सिटी हो गया, इग्नू वगैरह हो गया, ये सब जो है कुछ यूनिवर्सिटी जो है, और भी कई सारी यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्मली, लेकिन वो बिहार के जो है बाहर का यूनिवर्सिटी रहा करते हैं। जैसे आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह हो गए, जेएनयू वगैरह हो गए, तो और ये सब यूनिवर्सिटी बीएचयू वगैरह हो गए, तो इस सब में न्यूमेरिकल्स जो है हमेशा रहते हैं, लेकिन प्राय बिहार के यूनिवर्सिटी में अधिकतर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है नहीं रहा करते हैं। ठीक है, हाँ, इग्नू वगैरह एनओयू के लोग जो होंगे, बीएन मंडल के होंगे, तो उनमें न्यूमेरिकल रहते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में भी कुछ न्यूमेरिकल्स रहा करते हैं, लेकिन हम लोग जो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे वो मेनली रूप से जो क्वेश्चंस रहा करता है वो किस तरह का, उसके बारे में बात। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का जो है ज़्यादा एक्चुअली जो एक तरह से कंटेंट रहा करता है, वो ज़्यादा मात्रा में आपको पूछा हुआ रहता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल में भी जिनमें ऑब्जेक्टिव मान लीजिए रहता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहा करते हैं वो ईजी गोइंग एक्चुअली रहते हैं। ठीक है, वो काफ़ी ईजी रहता है, स्कोरिंग भी रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव दिया ही जाता है इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाए उस वाले में जो। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव किस किस तरह का रहता है, ऑब्जेक्टिव में जाहिर सा बात है बहुत डिटेल क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकता है, बहुत डिटेल या लॉन्ग टाइप का तो कोई बातें नहीं रहेगा। एक तरह से समझिए सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, कैसे, जैसे आपका मान लीजिए आपका जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला ही पूछा हुआ रहेगा। जैसे एग्जांपल में आपसे बोल देता है इनमें से कौन सा जो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, ऑप्शन दे दिया L इजिकल टू एल नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एल इजिकल टू एल नॉट बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एल इजिकल टू एल नॉट स्क्वायर बाई अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, लास्ट में नन ऑफ देम। तो इसमें आपको मालूम है कि किस तरह का आपको जो है आपको रहा, तो एक तरह से क्या हो, फार्मूला बेस्ड हुए, जिसको आप पहचान लेते हैं कि एल इजिकल टू क्या होता है, एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको बोले कौन सा जो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस को शो करता है, ऑप्शन दे दिया इजिकल टू एम सी स्क्वायर, इजिकल टू एम बाई सी स्क्वायर, इजिकल टू एम सी क्यूब, ऐसे करके लास्ट में ऑप्शन नन ऑफ देम मान लीजिए दे दिया इस तरह। ये तो चूंकि पॉपुलर इक्वेशन है तो आपको समझ में आया। इन बोलने का मतलब है कि इक्वेशन जो है फॉर्मूला जो है डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे बोल देता है इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो मैक्सवेल्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को शो करता है, जैसे डेल डॉट डी इजिकल टू रो वी, डेल डॉट बी इजिकल टू जीरो, डेल क्रॉस ई इजिकल टू माइनस डो बी बाई डो टी, लास्ट में ऑल ऑफ देम, ऐसे करके आपको दे दिया, तो ऑल ऑफ देम आपको जाए। तो कहने का फॉर्मूला बेस्ड एक तरह से क्वेश्चन हो गए। दूसरा आपको रह सकता है कि जो फॉर्मूला आप जानते हो उस पर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग वाला जो आपका न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में इजिकल टू एम सी स्क्वायर वाले में जो है सपोज कर लीजिए आपको जो है पूछ रहा है कि कोई बॉडी है या कोई मास मान लीजिए जो है इतना ग्राम को डिस्ट्रॉय कर दिया रहा है, तो बताइए कितना एनर्जी जो है लिबरेट होगा। तो आप डायरेक्ट जो है मास को और सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको जूल में दिया, ऑप्शन दिया हुआ है तो जूल वाले में रखे रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया तो उसमें कन्वर्ट करके ले लेते हैं। लेकिन बात करने का मतलब क्या हो गया कि एक तरह से जो है फॉर्मूला पे ही डायरेक्ट फॉर्मूला दिमाग पे जस्ट पहचानते हैं, ठीक है, रिकॉल करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो उस तरह का क्वेश्चन हुआ। कुछ क्वेश्चन हुआ जस्ट डेफिनेशन बेस्ड एक्चुअली, जो आप डेफिनेशन पढ़े हुए रहते हैं उसी के बारे में जो है आपको दिया हुआ स्टेटमेंट बोलेगा इसको क्या कहा जाता है, या डायरेक्ट आपसे बोल देता है एग्जांपल के रूप में कोई डेफिनेशन कि इसके ये जो आपको रखा हुआ है, जैसे सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में जो है आपको डिस्प्लेसमेंट करंट जो आपको बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, और उसके बाद आपको जो है ऑप्शन में कई सारे जो है डेफिनेशंस दे दिए गए। तो आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानते हैं तो ऑप्शन में आप उसको ढूंढ के टिक मार लीजिएगा। ठीक है, फिर कुछ ऐसे रहते हैं जैसे थोड़ा सा वैसे क्वेश्चन कम रहा करते, थोड़ा याद करने वाले, जैसे मान लीजिए इसमें से कौन सा जो है मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है, कई सारा एलिमेंट का नाम दे दिया या कुछ मटेरियल कंपाउंड का नाम दे दिया, उसको पहचानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन प्राय याद करने वाले रहते हैं जो कि कम रहा करते हैं एक्चुअली जो। ठीक है, ज़्यादा जो है नॉर्मली जो है वो आपका सोचने समझने वाला क्वेश्चन या उसके जो रिजल्ट डेरिवेशंस वगैरह के रहते हैं फार्मूला बेस्ड में, उस तरह के आपको रहा करते हैं। ठीक है,
तो ये ऑब्जेक्टिव का हो गया, जो कि आप एक तरह से इजी गोइंग टॉपिक को जानते हैं तो बहुत ही आसान रूप से आप उसको टिक मारते हुए आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो कि स्कोरिंग रहा करता है। ठीक है, लॉकडाउन के बाद तो कुछ यूनिवर्सिटी जो है पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, इमरजेंसी टाइप के सिचुएशन में कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो उनके लिए तो मान लीजिए फुल स्कोरिंग बात हो गई। ठीक है, उसके बारे में बोले कि बाद में जो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, अभी फिलहाल नॉर्मल बातें कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी में अधिकतर रहा करता है। तो जिनमें ऑब्जेक्टिव रहा बताएं। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहा था, जो कि मेन एक तरह से जो है भाग हुआ। ठीक है, तो आपको जो है रहा करते हैं लॉन्ग आंसर्स में जो कि डेरिवेशन बेस्ड अधिकतर रहते हैं, कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अधिकतर डेरिवेशन ही बेस्ड रहा करते हैं। अब उसके बारे में हम लोग जो डिस्कशन थोड़ा सा कर लेते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है किस तरह से आपको रहा करते हैं। तो लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन एक्चुअली रहा करते हैं, ठीक है, उसमें आपको समझिए कि 3 टाइप का हिस्सा रहता है, किसी किसी में 2 ही टाइप का हिस्सा आपको बना हुआ रहेगा। कहने का मतलब क्या है, शुरुआती जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डेफिनेशंस पूछ देगा, या लॉ पूछा हुआ रहेगा, या थ्योरम, या कुछ डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल नॉन इनर्शियल, डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म, ऐसे करके कुछ आपको डिफरेंसेज रहेंगे लेकर के, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे करके कहने का मतलब है कुछ आपको जो है पहला हिस्सा रहा, तो इसको कम ही भाग में लिखना रहता है। एक क्वेश्चन जरूर है, ठीक है, क्वेश्चन में जो 3 हिस्सा, लेकिन तीनों का इक्विवेलेंट मार्क्स नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आपको जो तीनों को जो बराबर टाइप का लिखना रहता है। ठीक है, जो शुरू वाला हिस्सा जो डेफिनेशन थ्योरम डिफरेंस वगैरह बेस्ड रहा, उसको आप कुछ पैराग्राफ में 5-6 लाइन में जो एक्चुअली लिख करके उसको समेटते हैं। मेन जो हिस्सा एक्चुअली रहा करता है, ठीक है, वो डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहता है, जिसमें डेराइव करने के लिए बोल रहा है, या डिस्कस करने के लिए बोल रहे, या एक्सप्लेनेशन करने के लिए बोले, ठीक है, वो मेन हिस्सा एक्चुअली रहा करता है। उसका लास्ट का हिस्सा किसी किसी में रहता है, तो एग्जाम्पल आपसे मांग देगा, या एप्लीकेशन मांग देगा, या मेरिट डिमेरिट्स या यूज वगैरह जो है इसके बारे में मांग देता है, तो फिर आप उसके बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो मेनली जो आपको मार्क्स जो रहे इस पर है। इसका मतलब ये नहीं हो कि ये सब आप छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़िएगा तो उससे जो नंबर ज़्यादा काट लेगा, क्योंकि वो नॉर्मली एक तरह से एग्जामिनर ऐसा समझने लगता है कि ये अधूरा क्वेश्चन कर दिया। लिखिएगा तो जो जेन्युइन मार्क्स है उसमें कम मार्क्स एक्चुअली रहा करते हैं। ठीक है, 1 या 2 मार्क्स रहते हैं, तो वो आपको दे देता है। लेकिन यदि आप नहीं लिखिएगा तो उससे जो एक्चुअली यूनिवर्सिटी का उसका मानसिकता रहता है वो नंबर ज़्यादा काट लेगा। लेकिन मेन क्वेश्चन का जो आंसर रहते हैं वो यही वाला हिस्सा डेरिवेशन एक्सप्लेनेशन बेस्ड रहते हैं। ठीक है, प्राय जिसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह रहते हैं तो उनमें जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है 10 नंबर के आसपास वो पूछा हुआ रहता है। और जिनमें मान लीजिए सिर्फ लॉन्ग ही क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं, सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन आपको मांगा हुआ है, ठीक है, या लॉन्ग क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन वाइज डला हुआ, तो उसमें जो है 12 मार्क्स के अराउंड में जो रहते हैं, 12, 12.5, किसी 13, ऐसे करके जो वो डला हुआ आपको रहते हैं, जो कि आप जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चंस आपको रहते हैं ना, ठीक है, तो जब आपको मिलते हैं तो उसमें आपको निर्देश जो है डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए रहते हैं। ठीक है, उसमें आपको दिया हुआ रहता है कि कितने मार्क्स का जो है क्वेश्चंस आपको जो है पूछ रहा है एक्चुअली जो। ठीक, अब जो है जैसे क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ रहता है वो सेक्शन वाइज में एक्चुअली जो है वो रखा हुआ रहेगा। ठीक है, सेक्शन वाइज वाले में तो हम लोग बात करेंगे, पहले जो क्वेश्चन जो रहा किस फॉर्मेट में रहा, इस तरह का फॉर्मेट में एक्चुअली रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं कि एग्जाम्पल के रूप में बस रखा हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन रिलेटिविटी का है, तो व्हाट आर इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम। शुरू में देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जो कि डिफरेंस पर आधारित है, डेफिनेशन ही पूछ सकता था, सिर्फ पूछ के छोड़ देता कि व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम या व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऐसे करके पूछ के छोड़ देता। तो इस पर कम लिखना है, 4-5 लाइन में इसको समेट देना रहता है। ठीक है, या थोड़ा डिस्कशन का लगता है हल्का बहुत, ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा इन केस तो पहचान लेते हैं, और उस पर आप टॉपिक वाइज मतलब जो है पॉइंट वाइज आप उसको लिखते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें जो है लिखने की कोशिश नहीं करते। मेन जो रहा जैसे डेराइव लॉरेंज स्पेस एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये डेरिवेशन हुआ। मेन जो मार्क्स है और मेन जो क्वेश्चन का जो बॉडी एक्चुअली यही रहा करता है, तो इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करते हैं। तो अच्छा से लिखिएगा तो एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब देते हुए आपको जो है लगभग 3 या 4 पन्ना चला जाता है। आपका मकसद पन्ना गिनना नहीं रहता, लेकिन आप ढंग से यदि जवाब दीजिएगा जितना वो मांगा है, ठीक है, तो जाहिर सा बात है वो आपका 3-4 पन्ना चला जाएगा एक्चुअली जो। ठीक है, 3-4 पन्ना मतलब ये साइड और इस साइड मिला करके जो है आप 3-4 पन्ना बोल सकते हैं। ठीक है, इस साइड और इस साइड मिला करके जो है 3 या 4 पन्ना जो है आपका चला जाता है। ठीक है, अब आपका मर्जी, मान लीजिए कि आप जो है बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा लिखिएगा जितना मार्क्स उतना ही ना देगा, कि उससे ज़्यादा दे देगा तो बाकी क्वेश्चन छूट जाएगा, फिर अगला साल एग्जाम देना बैठना पड़ जाएगा आपको जो। ठीक है, आपका मर्जी, मान लीजिए ज़्यादा नहीं लिखना चाहते, कम ही लिख दीजिए तो कम मार्क्स दे देगा, फिर फेल कर जाइएगा, फिर जो है दूसरे वाले में आपको जो एग्जाम में जाना पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, ठीक है, कि आपको ज़्यादा भी नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखिएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा आगे का जो है, फिर आपका मार्क्स घटेगा। बहुत कम लिख दीजिएगा तो मार्किंग कम देगा, तब भी मार्क्स कम उठने लगेंगे। इसलिए लगभग जो है आप मान करके चलिए सुटेबल आप आंसर देते हैं ना, तो 3 या 4 पन्ना के आसपास वो जाता है एक्चुअली जो। ठीक है, सुटेबल रूप से आप लिखते हैं तो। ठीक है,
तो ये आपका हुआ एग्जाम्पल के रूप में बोला, तो एग्जाम्पल भी जो है 4-5 लाइन में आप एक्चुअली लिख करके छोड़ते हैं। बाकी जो मेन डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन था उस पर आप ढंग से काम करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्किंग दे, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कशन करने के लिए दे दिया, तो क्या करते हैं आप ढंग से उसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, उसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसका वर्किंग लिखते हैं, उसका एप्लीकेशन लिखते हैं। देख रहे सिलसिलेवार ढंग से आप ढंग से लिखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें डायग्राम का जरूरत पड़ता है, जैसे एक्सपेरिमेंटल जो क्वेश्चन आपको दे दिया उसमें, या ऑप्टिक्स वगैरह का जो क्वेश्चन रहा करते हैं उसमें भी आपको जो है उस तरह का रहा करता है जिसमें आपको जो है डायग्राम का, तो डायग्राम आप ढंग से बनाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा बना दिए, सब एक ही में हौच पौच कर दिए, कुछ पता ही नहीं चलेगा, तब भी आपका मार्क्स काट लेगा। और ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा बना दिए, 2 पन्ना में डायग्राम ही बना दीजिए, इधर वाला पन्ना इधर वाला, ऐसा भी नहीं करना है। सूटेबल रूप से डायग्राम बनाइए, ठीक है, उसका लुक सही रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा वगैरह टाइप का नहीं बना दीजिए, जैसे मर्जी वैसे जो है ढंग से बनाइए, क्योंकि डायग्राम से जो है इंप्रेशन बनेगा, और जो भी कॉपी चेक करने वाले एक्चुअली रहेंगे वो डायग्राम को देख करके जो समझ जाते हैं कि अंदर आप इसमें क्या क्या लिखे होंगे। पॉइंट वाइज जानकारी आप अच्छा से लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन, फिर उसका वर्किंग, थोड़ा पैराग्राफ चेंज कर करके जो है ढंग से डिस्कशन की ओर रहते हैं। तो इस तरह का आपको रहता है। प्रायः ऐसे क्वेश्चन आपको डेरिवेशन बेस्ड आपको जो है अटेम्प्ट करने चाहिए। डेरिवेशन बेस्ड जो क्वेश्चन रहा करते हैं उसमें खासियत ये रहता है कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तेजी से आप उसको डेराइव करते चले जाते हैं, ठीक है, और जो उसमें फुल मार्क्स भी आपको मिलते हैं, नंबर भी ज़्यादा नहीं कटा करते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ही ज़्यादा आप अटेम्प्ट करा करिए, उसी को खोज करके आप अधिकतर क्वेश्चन करा करिए। डेरिवेशन वाला जो रहता है मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, ज़्यादा तो लिखना नहीं रहता है, इंटीग्रेट, डिफरेंशिएट यही सब ना करना रहता है, बहुत ज़्यादा जो लिखने वाला पैराग्राफ टाइप का नहीं रहता है, ठीक है। आप कैलकुलेशन करते जाते हैं, डेराइव करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो अपना चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इसमें समय भी कम लगता है। अब मानिए डायग्राम वगैरह तो उसमें समय थोड़ा लगता है ना, डायग्राम अच्छा से बनाइएगा लेकर के, उसमें समय लगता है। डेरिवेशन में समय ज़्यादा नहीं लगता है, यदि आप तेज़ी से सिर्फ लिखते ही जाना है। तो किसी को एक्सप्लेन करना है तो भले ही आप ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें जो है, लेकिन यदि आपको मन में ही लिखते जाना है तो तेजी से आप लिखते हुए चले जाइएगा, ठीक। तो डेरिवेशन बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहिए और उसी में ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा। और फिजिक्स का मतलब भी ऐसे डेरिवेशन ही होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेरिवेशन पे ही प्रैक्टिस और जो है एक तरह से कोशिश रहना चाहिए उस पर अटेम्प्ट करने का, ठीक। तो ये हुआ। जैसे और क्वेश्चन जैसे आपको रखा हुआ था एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे आपको मान लीजिए ये देता है कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, जो कि सेकंड ईयर वगैरह का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको रहता है। तो क्या हुआ, शुरू में आपसे डेफिनेशन मांग दिया, फिर डेराइव करने के लिए बोला, इसको आप डेराइव अच्छा से करिएगा ना। डेराइव मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन रहा करता है, डेराइव अच्छा से करिएगा ना तो लगभग 4 पन्ने के आसपास में तो आराम से चला जाएगा। तो देखिए 4 पन्ने में डेरिवेशन ही चला जाएगा, तो ज़्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करंट वगैरह के बारे में नहीं लिखते, 3-4 लाइन लिखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, मेन डेरिवेशन में समय देते हैं। फिर लास्ट का क्वेश्चन मान लीजिए एप्लीकेशन दिया तो इसमें भी शॉर्ट में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जो जानते हैं सब लिखने का कोशिश, ऐसा नहीं। क्वेश्चंस को देखिए किस संदर्भ में पूछा गया, वो लास्ट का क्वेश्चन छोटा सा पूछा है तो हल्का शॉर्ट में जवाब देते हैं। मेन जो है डेरिवेशन पे काम करते हैं। ये जैसे थर्ड ईयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहा करता है, व्हाट इज वेव फंक्शन, ये डेफिनेशन मांगा आपसे जो है। फिर जो है श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन को डेराइव करने, तो मेन क्वेश्चन यही रहा। हो सकता है लास्ट वाला क्वेश्चन आपको नहीं दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं देता है तो फिर जो आप डेरिवेशन अच्छा से करते हैं और इसके बारे में थोड़ा अच्छा से लिखते हैं एक्चुअली जो, ठीक है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन रहे। क्वेश्चन जो एक्चुअली रहा करते हैं वो सेक्शन वाइज में आपको बटा हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के फॉर्म में बोल रहे हैं, सेक्शन वाइज आपको क्वेश्चन रहते हैं। तो सेक्शन वाइज जो आपको रहे तो सेक्शन ए, ठीक है, इस तरह से आपको रहा, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन रहेंगे जिनमें ऑब्जेक्टिव रहता है, तो कंपल्सरी रूप से सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहेगा इसको आपको बनाना ही रहता है, ठीक है। और जिनमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहा हुआ रहता है, सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी ऐसे करके आपको जो है डला हुआ रह सकता है। किसी में 2 ही सेक्शन रहता है, ऐसे प्रायः जो ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है तो आपका जो है जब ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी 3 करके दिया हुआ रहता है। ऑब्जेक्टिव रहा तो एक सेक्शन तो ऑब्जेक्टिव में ही चला गया, तो बाकी 2 सेक्शन जो आपको दे देगा किसमें, सब्जेक्टिव वाला लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाले में, ठीक है। तो सेक्शन ए रहा, इसमें क्वेश्चन डाला हुआ रहेगा आपको जो है, ठीक है। सेक्शन बी रहा इस तरह से जो है, ठीक है। फिर सेक्शन आपका जो है सी रहा, ऐसे करके आपको सेक्शंस रहेंगे। सेक्शन में जो है 3 या 4 क्वेश्चन, यदि लॉन्ग क्वेश्चन आपको रहते हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन आपको जो है डला हुआ रहता है, ठीक है। प्रायः 4 क्वेश्चन आपको डला हुआ रहता है और उसमें आपको रखा हुआ निर्देश में रहेगा, देखते होंगे इंस्ट्रक्शन में आप पढ़िएगा तो, कि हर एक में से जो एक एक क्वेश्चन चुनते हुए या 2-2 क्वेश्चन चुनते हुए जो है 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जिसमें सिर्फ लॉन्ग किया तो ऐसे करके देगा, किसी में 5 ही क्वेश्चन बोलेगा अटेम्प्ट करने के लिए, लेकिन हर एक सेक्शन से जो है कंडीशन लगा रहता है 1 या 2 क्वेश्चन बनाना है, जो कि आप अपना यूनिवर्सिटी वाले पेपर में देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो मालूम चल जाएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो क्या कंडीशन लगा हुआ रहता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है कंपल्सरी रूप से जो है सॉल्व कर लेना रहता है, ठीक है। लेकिन कौन सा सॉल्व करना रहता है, जैसे एग्जाम्पल हम उस पर आते हैं बात, पहले इसके बारे में पूरा कर ले रहे हैं। तो सेक्शन जो रहा जिसमें ऑब्जेक्टिव रहा तो ऑब्जेक्टिव रहा तो ठीक है, तो फिर यही 2 सेक्शन रहेगा, तो बोला हुआ रहेगा 5 क्वेश्चन,
तो हर एक में से एक सेक्शन में से जो एक क्वेश्चन कम से कम कंपलसरली चुनना रहता है, ठीक है, या दो दो क्वेश्चन कंपलसरली, तो उसके हिसाब से आप बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए 6 क्वेश्चन आपको बोल रहा है और 3 सेक्शन डाला हुआ है और सभी में जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही है, तो आपको दो दो का यदि कंडीशन मिनिमम मतलब जैसे दो दो कम से कम चुनना ही है, तो फिर आप क्या है दो 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 आप चुनते हैं। यदि एक का दिया हुआ है तब आपके लिए थोड़ा सा फायदा रहता है। क्या फायदा रहता है, मान लीजिए सेक्शन बी का अच्छे से तैयारी नहीं किया हुआ है, तो आप जो है इसी में से 3 क्वेश्चन चुन लेते हैं और इसमें से एक ही क्वेश्चन चुनते हैं और बाकी जो है फिर इसमें से क्वेश्चन आप चुन लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जब जिसमें एक ही का कंडीशन है कि एक ही क्वेश्चन कम से कम चुनना है, तो फिर जो है आपके पास थोड़ा सा रहता है अपने आप बचाव करने के लिए, जो थोड़ा सा सेक्शन आपका अच्छा से तैयारी नहीं किया हुआ है टॉपिक, तो उस वाले सेक्शन को जो है उसमें से कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, बाकी जो है दूसरे सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है रहा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वाला जो रहता है उसमें। अब जो हम बोलने वाले थे कि जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्चुअली रहते हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आप आराम से जो है एक तरह से जो है पहले से आप उसको डिस्कस किए हुए रहते हैं, मतलब उसका प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं। प्रीवियस ईयर का कहने का मतलब क्या है, जैसे 2020 में यदि आप एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, करंट सेशन है, लेट सेशन वाला नहीं, माने 2020 ही में आपको एग्जाम देना था, ठीक है, 2020 में वो हैंडल कर रहा है एग्जाम को जो है, तो 2019 का पेपर को आप मत देखिए, ठीक है, उसके जानकारी खाली ले लीजिए कि सब क्वेश्चन पूछा है, तब तो डायरेक्ट रिपीट नहीं करेगा अगले वाले में। 2018 का क्वेश्चन जो अल्टरनेट ईयर वाला जो प्रीवियस रहा, उसको आप जो है ढंग से उसको सॉल्व करते हैं, लगभग 60% के आसपास 70% क्वेश्चन उससे जो है आपको आ जाएंगे, किससे, जो अल्टरनेट हुआ। अल्टरनेट मतलब जस्ट पिछला साल को छोड़ करके उसके पिछला साल वाला जो, जैसे 2022 में एग्जाम देना है, 2019 वाला नहीं, 2018 वाला क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2018 ही पे निर्भर कर जाए, ठीक है, आप 2018 का और उससे पहले का क्वेश्चन देखिए, 2017-16 वगैरह का देखिए कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट कर रहा है, उससे आपको अंदाजा मिलेगा कि ये सब क्वेश्चन का ज़्यादा चांस रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो नए आपको आ जा रहे हैं, तो उस नए क्वेश्चन को भी आप जो है पिकअप कर लेते हैं। यदि आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो उसका भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके वाले साल में वो नया क्वेश्चन भी उसमें से डाल दे। फिर आप ये भी देखते हैं कि कौन सा टॉपिक से या सब्जेक्ट से, मतलब जो है चैप्टर से नया क्वेश्चन उठाया, उस चैप्टर को ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर से कोई नया क्वेश्चन जो पहले नहीं पूछा वहाँ से उठा सकता है एक्चुअली जो है। तो जब आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप ऐसा करते हैं। प्लस में एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा फायदा रहता है कि जो कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, एक्चुअली 4 क्वेश्चन है, उसमें से 2 ही आपको जो है चुनना है, ठीक है, या 3 चुनना है, तो आप कोई ना कोई स्किप कर जाते हैं एक तरह से टॉपिक को या सब्जेक्ट को, तो अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन में अच्छा से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप अच्छा से नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ठीक है, और अच्छी तरह से आप समझिए कि ईमानदारी से आप स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर तो आपको सारा टॉपिक आपको पढ़ लेना रहता है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम का स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। तो इस एग्जाम का स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बोल रहे हैं कि वो प्रीवियस ईयर का जो है अल्टरनेट ईयर वाला क्वेश्चन आप अच्छा से करते हैं, बाकी जो है उसके बाद जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो रिपीट कर रहे हैं उस तरह वाला, उसको तो एकदम पूरी तरह से आप दिमाग पर रखे हुए रहते हैं, ठीक है, और जो नया क्वेश्चन एक्चुअली आ रहा है उसको भी ध्यान में रखते हैं यदि आप फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो। बाकी आप देखते हैं कि जहाँ से नया क्वेश्चन उठा रहा है उस चैप्टर को ही अच्छा से कर लेते हैं, ठीक। तो ये आपका तरीके हुए, जिसमें से कंक्लूजन यही है कि एक अच्छा आपका सेफ्टी का तरीका रहता है अल्टरनेट ईयर वाला क्वेश्चन मस्ट रूप से जो है प्रैक्टिस कर लेना जो, ठीक है, और उसके प्रीवियस कुछ और क्वेश्चन को भी जो है कर लेते हैं। सेक्शन वाइज भी मजबूती कर लेते हैं। कोई चैप्टर सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है, आपको मालूम हुआ आप में सेक्शन बी में आ रहा है या सेक्शन ए में आ रहा है, तो उसका अच्छी तरह से तैयारी कर लेते हैं, या सेक्शन सी में आ रहा है तो उसका आप अच्छी तरह से, तो इससे क्या होगा कि आपका एक सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में, बाकी सेक्शन में जो है जो मिनिमम आपको अटेम्प्ट करने के लिए दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, उतना का चुनाव करके आप जो है आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये हुआ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी सेक्शन वाइज का भी हम आपको बताएं कि सेक्शन वाइज में हम लोग कैसे एक्चुअली जो है काम करना चाहिए। उसमें आपको एक तरह से जो रहते हैं 4 या 5 क्वेश्चन, तो उससे आपको फ़ायदा रहता है कि कोई इजी वाला आपको टॉपिक है जो आपको आता है तो उसी में से ज़्यादा क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी में से कम क्वेश्चन करिए, या जो टफ वाला है उसमें से आप अपने आप को बचाव कर पाते हैं कि चलो जो है इसमें से इतना ही टॉपिक को तैयारी कर ले रहे हैं तो इस सेक्शन का तो काम निकाल लेंगे, बाकी सेक्शन में से हम पूरा कर लेंगे मार्क्स को जो, ठीक है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस वगैरह जरूर पढ़ा करिए। कभी कभी अचानक जो है यूनिवर्सिटी अपना पैटर्न चेंज करता है तो इंस्ट्रक्शंस में आपको दिए रहते हैं, ऐसा कम होता है लेकिन यदि किया तो आपको इंस्ट्रक्शन में जानकारी रहता है कितने मार्क्स का है, कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में जानकारी नहीं तो जिस ईयर में आप एग्जाम में बैठे हुए तो निर्देश तो आप कम से कम पढ़ते ही पढ़ते, इंस्ट्रक्शन निश्चित रूप से आप पढ़ा करते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें, तो इसके बारे में ही हम आपको जानकारी देना था, ठीक। और बाकी जो है ऑब्जेक्टिव जिनमें इस साल जो है आने वाला है पूरी तरह से जो है उसका हम अलग से जो है डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। अभी जो हम आपको बताएं एक नॉर्मल बताएं कि जो एग्जाम में प्रायः यूनिवर्सिटी का रहा करता है अधिकतर जो, ठीक है, और कैसे उसमें जो हम लोग को क्वेश्चन का जो है आंसर वगैरह देना
या लिखना चाहिए एक्चुअली जो, ठीक, इसके बारे में शॉर्ट में आपको जो है जानकारी दी। ठीक, तो आज यहीं रहने दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट में जो है किसी और नए डिस्कशन के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।